धर्म रक्षक बनो न रहो तमाशवीन, अब न्याय बनेगा रक्त का रथ, धर्म का चक्रधीन। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर पांडे है। कश्मीर में जो हुआ, जो बंगाल में हुआ, सर्वधर्म को मानने वाले मेरे जैसे बहुत से युवा इससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि एक विशेष धर्म का पूछ के नाम उनका अगर सर फोड़ा जा रहा है, बंगाल में उनका घर लूटा जा रहा है, तो इसमें अगर सेकुलर का पाठ अगर मुझे पढ़ाने कोई आए तो मैं खींच के एक झापड़ मारूंगा। जिस बात से आप पूर्ण रूप से सहमत हैं, मुझे भरोसा है। अगर बात करें आजादी की, सन 1947 में आजादी मिली थी, हंसी खुशी सब इस देश में रुके। अभी बहुत समय बाद इसी तरह पहले भी लड़ा करते थे, तो कोई एक विदेशी कंपनी आया जो मार पीट के बढ़िया देश में 100-200 साल शासन किया। सेम वही गतिविधि बन रही है, कुछ दिन में गृह युद्ध चालू हो जाएगा। मैं एज ए हिंदू अगर किसी मुस्लिम को समझाने जाऊंगा वो कभी नहीं समझेगा, पर आप एज अ मुस्लिम अगर किसी मुस्लिम को समझाएंगे वो जरूर समझेगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए या मानते हुए एक कविता सुनाऊंगा, जो खासकर खुले चोट से कह रहा हूं कि हिंदुओं के लिए है, कुछ लाइनें मुस्लिमों के लिए है, और कुछ लाइनों देश के दलालों के लिए हैं, जो सत्ता में बैठे बैठे बस मजा ले रहे हैं, जनता का लूट रहे हैं जनता को। तो उसी में है कि धर्म रक्षक बनो न रहो तमाशवीन। वहां पे अगर गोली भी चला रहे हैं तो गोली तो मार ही रहे हैं। कुछ लोग आगे आके पकड़ के 3-3 झापड़ मारे होते तो ऐसे डिग्गी जैसे थे मेरे जैसे, तो फ्लैट हो गए होते। वहीं पे उठा लेते हैं हथियार की, चलो। वहां पे देखने वाले भी कहते कि नहीं करो भाई, ये लोग टूरिस्ट है, हमारे जगह का बोलबाला हो रहा है, हमारे जगह पे घूमने आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हमारा अर्थव्यवस्था बढ़िया हो रहा है। पर वो भी नहीं सोचे। पर सोचने वाली बात ये भी है कि इतनी सुरक्षा के बाद 4 आदमी AK-47 लेके वहां पहुंच कैसे आए। कोई चाकू लेके अपने शहर में घूमता है तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ के ले जाती है कि अपराधी है। तो एक टूरिस्ट प्लेस पे 4 आतंकवादी AK-47 लेके घुस आए। तो धर्म रक्षक बनो न रहो तमाशवीन, अब न्याय बनेगा रक्त का रथ, धर्म का चक्रधीन। नाम पूछ पूछ कर मारे गए, सवाल था बस पहचान का, हिंदुस्तान रो पड़ा आज देख के नफरत के ताज का। पल भर में पहचान से खींचा निशाना, खून से रंग गई वादी की जवानी, कहां से लाओ अब इंसानी कहानी। कि खून से रंग गई वादी की जवानी, नाम से नफरत गोत्र से गद्दारी, कहां से लाओ अब इंसानी कहानी। कट्टरता का नकाब ओढ़े फिरते हैं भेड़िया शहरों में, कि कट्टरता का नकाब ओढ़े फिरते हैं भेड़िया शहरों में, मजहबों की तलवारें चमकती हैं अब मासूम शहरों में। सुनो ऐ सत्ता के दलालों, ये बात विश्वास के साथ आप मानिए ना मानिए, आपको मानना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका मन ये कहेगा कि बिना किसी अंदरूनी मदद के वो 4 आतंकवादी एक टूरिस्ट प्लेस पर आ ही नहीं सकते। जरूर उनका कोई ना कोई मदद किया है। जिस प्रकार बंगाल में कट्टरता का पूरा प्रमाण देते हुए ममता बनर्जी ने पूरा खुल के सपोर्ट किया कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ, कोई उस पर कुछ बोलने वाला नहीं है, घर का घर लूटा गया। उसी प्रकार कश्मीर में भी बिना किसी अंदरूनी मदद के ये हुआ नहीं। तो सुनो ऐ सत्ता के दलालों, ये खून तुम्हारे कलम पर भी लगेगा, खून के आंसू बहेंगे जिस दिन तुम्हारे घर का चिराग बुझेगा। मैं एक हिंदू हूं, मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। मैं अपना धर्म किसी पर थोपने नहीं जाता कि तुम ये मानो ही, और मैं ये बिल्कुल अंदर से भरोसा भी रखता हूं कि मेरे ऊपर कोई आके वो चीज नहीं थोपेगा। और अगर वो ऐसा थोपता है तो मैं बिना पूछे किसी से हथियार उठाऊंगा, वहीं पे उसका सारा नाश कर दूंगा। जबरदस्ती भाई कोई अगर मेरे गले पे आके लगाएगा तो मुझे तो जिंदा रहना है ना, मैं तो मारूंगा ही। मुझे एक झापड़ कोई मार के चला जाए, मैं 4 झापड़ खड़े खड़े आदमी को मार दूं, भली वाली बात है कि अगले टाइम में कुट जाऊं, वो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे मेरा सवाल है उन मुसलमानों से, चलिए आप 10% है, 20% है, 30% है, आप जितने भी परसेंट है, मेरे कोई लेना देना उससे नहीं है ना। मैं आप मेरे वोट बैंक है। मेरी सीधे बात आपसे है कि आप तो उनको समझा सकते हैं, वो आप अगर अच्छे हैं, मैं मानता हूं आप में से बहुत लोग अच्छे हैं, पर वो 40 लोग अगर मेरे घर में घुस आएंगे तो आप 10 लोग उनको मेरे को बचाने आप मेरे घर के सामने खड़े होंगे? कभी नहीं खड़े होंगे। तो आप उनको गृह युद्ध होने से पहले आप उनको समझाइए ये चीज गलत है, कि कहां है वो जमहूरियत के रक्षक, कहां है इंसाफ के दावे। जब धर्म पूछकर सर फोड़ा गया तब कहां थे सर्वधर्म के नाते। और मैं सीधा मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूं, समझा केवल आप ही सकते हैं कि कतलीम के हाथ में कुरान नहीं कट्टरता थी, इंसानियत मरी पड़ी थी, वहां बस बहसत बची थी, क्योंकि ये खामोशी भी एक हत्या है। यहाँ पे आपका चुप रहना एक गृह युद्ध को आगाज दे रहा है। तो आप समझाइए, आगे बढ़कर समझाइए अपने उन भाइयों को कि ये गलत है, क्योंकि एक झारखंड का आदमी जाके कश्मीर में हत्या कर रहा है पाकिस्तान वालियों के साथ मिलके। वालियों बोल रहा हूं क्योंकि उसी लायक हैं।
पाकिस्तान वालियों के साथ मिलके वहां इस तरह दुराचार कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझा केवल आप सकते हैं, मैं उनको नहीं समझा सकता। मेरा तो उठना बैठना भी नहीं है उतना ज्यादा आप इन जैसे उग्रवादियों के साथ, क्योंकि ये खामोशी भी एक हत्या है, ये चुप्पी भी अपराध है। जिन्होंने देखकर भी कुछ नहीं बोला, उनके जीभ में भी खून का स्वाद है, कि उनके जीभ में भी खून का स्वाद है।